देश के जितने बहुजन नेता हैं जी, सभी को आकर के सहयोग करना चाहिए, उसमें से एक नेता को चुन करके और प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बनाना चाहिए। ठीक है जी। और बात अगर बिहार की कीजिएगा तो हम लोग बिहार में रहते हैं और बिहार की स्थिति से वाकिफ़ हैं कि नहीं, रग रग से वाकिफ़ हैं। दलितों की शोषण हो, मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो, पिछड़ों के साथ जो है अत्याचार हो, है ना, इन सबके खिलाफ जो है हम लोग हमेशा जो है बोलते रहते हैं। लेकिन बात रही अगर गठबंधन की, तो गठबंधन सिर्फ और सिर्फ जो है पार्टी की नहीं होनी चाहिए, विचारों की भी होनी चाहिए। रहेगा बिहार की धरती पर, खासकर यहाँ के जो नेता हैं हमारे, उन लोगों से कि सबको उनकी हिस्सेदारी देनी चाहिए। और जो 8 तारीख का सभा होने जा रहा है, जो कृष्ण मेमोरियल हॉल में प्रोग्राम होने जा रहा है चंद्रशेखर भाई का, वो बिहार की धरती पे 8 तारीख एक नया इतिहास दर्ज करेगी राजनीतिक परिवर्तन का, है ना। ये शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं हो रही है, राजनीतिक परिवर्तन की बात हो रही है, ताकि राजनीतिक ऐसी चाबी है जिससे सबके तकदीर या सिस्टम। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। अभी हम लोग अंबेडकर भवन सिवान में है और हमारे साथ भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव दीपक सम्राट जी हैं और सिवान जिले के भीम आर्मी जिला अध्यक्ष रवि आचार्य जी हैं और तमाम पदाधिकारी लोग हैं। इसलिए उपस्थित हुए हैं कि 8 तारीख को आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर जी आ रहे हैं पटना में कृष्ण मेमोरियल में। उसी कृष्ण मेमोरियल हॉल को भरने के लिए, ताकत को झोंकने के लिए बहुजन समाज के पदाधिकारी लोग उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भाई विकास जी। क्या लगता है सिवान ज़िले से, ये सिवान की धरती राजेंद्र बाबू की धरती है, यहाँ से कितने लोग लगभग जा सकते हैं? देखिए, सिवान हमेशा इतिहास रचा है और हर क्षेत्र में, पूरे विश्व में इसका चर्चा रहता है और यहाँ के लोग बड़े पढ़े लिखे, बहुत सुलझे हुए लोग हैं और हर एक क्षेत्र में हैं। तो इसमें कहने की बात नहीं है, जब हमेशा अव्वल रहा है जी। तो इस बार भी अव्वल रहेगा। और बहुजन समाज की संख्या तो 85% है, उससे भी ऊपर आकलन किया जा रहा है। क्या होगा, ये जो चर्चा चल रही है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी का एक फ़ोटो भी वायरल था नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी के साथ, लग रहा था कि अब गठबंधन हो ही गया है। क्या 8 तारीख को कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जी उपस्थित हो पाएंगे? देखिए, ये हमारे अतिथि चंद्रशेखर जी हैं जी। और हमारे गार्जियन, चूँकि बिहार जैसे जगहों पर इतनी बार, करीब हमको लग रहा है कि 8वीं बार जी, 8वीं बार इस बार है, उन्होंने शपथ ग्रहण किया और हम लोग सम्मान करते हैं। क्योंकि बहुजन समाज के जितने भी नेता हैं अपने अपने तरीके से जो भी जितना हो पाया है वो लोग किए हैं, और अगर बुराइयां है तो उसको भी हम लोग बताते हैं कि नहीं, उसका भी विरोध होता है। तो क्या लगता है, जो खास करके बिहार में बात की जाए, बहुजन समाज में जिसमें दलित का जो बागडोर है उसको संभालने के लिए क्या लगता है, इसीलिए आ रहे हैं? नहीं, देखिए, बात है गठबंधन की, तो मुझे ये लगता है कि पूरे देश के जितने बहुजन नेता हैं जी, सभी को आकर के सहयोग करना चाहिए, उसमें से एक नेता को चुन करके और प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बनाना चाहिए। ठीक है जी। और बात अगर बिहार की कीजिएगा तो हम लोग बिहार में रहते हैं और बिहार की स्थिति से वाकिफ़ हैं कि नहीं, रग रग से वाकिफ़ हैं। दलितों की शोषण हो, मुस्लिमों के साथ अत्याचार हो, पिछड़ों के साथ जो है अत्याचार हो, है ना, इन सबके खिलाफ जो है हम लोग हमेशा जो है बोलते रहते हैं। लेकिन बात रही अगर गठबंधन की, तो गठबंधन सिर्फ और सिर्फ जो है पार्टी की नहीं होनी चाहिए, विचारों की भी होनी चाहिए, है कि नहीं। विचारधारा बहुत बड़ी मायने है। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम गठबंधन में चले गए तो हमारे साथ शोषण अत्याचार नहीं होगा, है कि नहीं। तो हम लोग तो अपने सभी साथियों के साथ मिल करके और बहुजन समाज में एक ऐसी क्रांति लाते हैं जिससे किसी की ज़रूरत ना पड़े, है ना, वो आत्मनिर्भर बने। ये मोदी जी वाला आत्मनिर्भर नहीं है कि नहीं जी। हम लोग ये सिखाते हैं कि आप अपने अधिकार के प्रति लड़ो, हो सकता है तुम्हारे भी समाज के लोग तुम्हारे साथ शोषण करें, है कि नहीं, लेकिन तुम अगर जागरूक रहोगे तो तुम अपनी लड़ाई लड़ोगे। तो ये लड़ाई तो चलती रहेगी भाई, और ये बहुत लंबी लड़ाई है। ये आज ना नीतीश कुमार ख़त्म करने वाले हैं, ना और भी कोई ख़त्म करने वाला है। जब तक एक ऐसा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा जो बहुजन विचारधारा से होगा, है ना, और एक जो है एक निचले तबके का आदमी जो है आ करके और गर्व से ये ना कहे कि हम जो है सुरक्षित है, हमारी बेटी बहनें सुरक्षित है कि नहीं, तब तक ये ऐसा नहीं हो सकता है। तो क्या कहिएगा रवि आचार्य जी, जिस तरीके से बिहार का एक रूपरेखा बदलने वाला है, वही लाल आ रहे हैं जो कभी हाथरस में बेटियों को न्याय दिलाते हैं, तमाम जहां पर बहुजनों को कठिनाइयां महसूस होती है वहां पर चले जाते हैं आपके सभी के चहेते चंद्रशेखर आज़ाद जी। क्या कहिएगा?
देखिए रही बात चंद्रशेखर भाई की और बिहार की, एक रिश्ता रहा है जी। है ना। और जहाँ आज बिहार के परिप्रेक्ष्य में देख लीजिएगा, पूरी राजनीति यहाँ दलितों की राजनीति रही नहीं, मतलब मेरा किसी मानना के है। खेमे में रही, सुनिए, रही किसी है के पर खेमे किसी में के रही खेमे में है। रही है। हाँ, एक हाईजैकिंग रही जी है। जी तो जब मान्यवर कांसीराम साहब, ललई सिंह यादव और जगदेव प्रसाद कुशवाहा साहब, इन लोगों का विचारधारा रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी या हिस्सेदारी। जी तो मेरा यही अनुरोध रहेगा बिहार की धरती पर, खासकर यहाँ के जो नेता हैं हमारे, उन लोगों से कि सबको उनकी हिस्सेदारी देनी चाहिए। और जो 8 तारीख का सभा होने जा रहा है, जो कृष्ण मेमोरियल हॉल में प्रोग्राम होने जा रहा है चंद्रशेखर भाई का, वो बिहार की धरती पे 8 तारीख एक नया इतिहास दर्ज करेगी राजनीतिक परिवर्तन का, है ना। ये शक्ति प्रदर्शन की बात नहीं हो रही है, राजनीतिक परिवर्तन की बात हो रही है, ताकि राजनीतिक ऐसी चाबी है जिससे सबके तकदीर या सिस्टम या न्याय। मतलब आप लोग भी चाह रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री को बदल ही दिया जाए। एकदम देखिए, देश का प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, जो निरंकुश हो जाए, जी। मैं ही हो जाऊं तो मुझे बदल देना चाहिए। वो कोई प्रधानमंत्री हो या किसी भी पद पे हो, उसको बदलना ज़रूरी होता है। और प्रकृति का नियम भी होता है कि यदि बदलाव नहीं हुआ तो फिर व्यवस्थाएं चौपट हो जाती है। जी क्या कहिएगा सर, आप तो गर्जीवन सिप हैं, क्या लगता है इस बार जो बहुजन समाज का एक दिशा निर्देश, तमाम नेता हैं, तमाम पार्टियां हैं बहुजन समाज के, दलितों का भी पार्टियां हैं तमाम, लेकिन जो हत्याएं होती हैं, जो क्या बोलते हैं, जो अत्याचार दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है, कोई नहीं दिख रहा है, केवल चंद्रशेखर आजाद रावण जी देख रहे हैं। ये तो सत्य बात है कि दलितों पर जो जुल्म होता है, चंद्रशेखर जी का ही जी डोर टू डोर समझिए तो 60-70% चंद्रशेखर जी लड़ रहे हैं। जी ऐसा बात नहीं है कि सब लड़ाई वही लड़ रहे हैं। हमारे देश में बहुत सारे महापुरुष लोग भी हैं, वो भी लड़ रहे हैं, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ा भी रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। चलिए एक बार थोड़ा सा और ले लेंगे। क्या लगता है दीपक सर, जिस तरीके से उस दिन तमाम जो है कि जो बहुजन समाज, दलित समाज का जो क्या है, जो समस्याएं हैं, वो हिचक वाली बात है कि हम कहाँ जाएं, कहाँ रहें, गठबंधन अगर हो जाती है तो ये तो समस्याएं दूर हो जाएगी दलित समाज का, कि अब किसके साथ से रहेगा। इसकी गारंटी नहीं। हम अब पहले ही बताया कि हम लोगों की जो अपनी मांगे हैं, जी अगर उस पर सहमति बनेगी, है ना, तो ज़रूर होगी। और मुझे जहाँ तक आपने बोला कि फ़ोटो वायरल हुआ था, जी हम लोग वहीं कोशिश करते हैं जहाँ हमारी विचारधारा होती है कि नहीं। और जब सारी पार्टी एक जगह, तो हम उनसे तो परे नहीं है ना जी। नहीं तो लड़ाई वो भी लोग भी लड़ रहे हैं, हम लोग भी लड़ रहे हैं, कि नहीं। हाँ, ये जरूर है कि हमारी लड़ाई जो है अपनी विचारधारा पे है, और कुछ लोग जो है समाजवाद की विचारधारा पे लड़ते हैं, और हम लोग जो है बहुजन महापुरुषों की विचारधारा पे लड़ते हैं। समाजवाद और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा में बहुत अंतर है। तो क्या लगता है यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार है काफ़ी लंबे समय से, अगर वो चाहते हैं तो जिस तरीके से कांसीराम साहब चाहते थे कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी हो जाए, भागीदारी हो जाए, जिम्मेवारी हो जाए, तो देश बेहतरीन रूप से चलेगा, राज्य बेहतरीन रूप से चलेगा। आखिर क्यों नहीं हो पाता है? बिल्कुल इसी की लड़ाई है, और इसी को लेकर के जो आप गठबंधन की बात कर रहे हैं ना, जब अगर दलित शोषितों की अगर हक अधिकार नहीं मिलेगा, है ना, सर्वप्रथम तो पहले देश है भाई, है कि नहीं जी। तो देश की अगर बात है, जो केंद्र में सरकार है, पहले उसको हटाना है कि नहीं जी। और हमारी सहमति, चूँकि हम बिहार में रहते हैं और बिहार की दलित और पिछड़ों के अगर अधिकार नहीं मिलेगा, तो फिर मैं बताया था कि विचार अगर नहीं मिलेगा तो फिर गठबंधन की कोई ये नहीं है, जी। है ना। तो विचार हमें जहाँ तक लग रहा है कि चूँकि इस बार जो भी पार्टी आ रही हैं, इस बार का गठबंधन मतलब इतिहास में मतलब पहली बार हुआ है कि नहीं। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सभी लोगों को एक जगह आना चाहिए, और हम लोग पहले ही इस बात को जो है नीतीश कुमार जी से मुलाकात करके, है ना, और ये कर दिया कि हम आपके साथ हैं। अगर देश की लड़ाई अगर आप लड़ना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं, है कि नहीं। और अगर आप एक कदम चलेंगे तो 10 कदम हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। तो ये तो चीज़ें हैं, लेकिन अधिकार और लड़ाई की बातें हैं जो हमारे बहुजन समाज की, वो तो हमारा निरंतर रहेगा, चाहे वो कोई भी रहे जी। शोषित जब जहाँ भी होगा समाज का, वहाँ आप लोग हैं, और हमारे मुद्दे भी वही होंगे। क्योंकि बिहार में जहाँ भी ये हुआ है, क्योंकि हमारे आज भी आरक्षण पूर्ण रूप से लागू नहीं हुए हैं, वही ना। आज भी जो है मतलब हमें वहीं पर लड़ने दिया जाता है। ये
ह्यूमन टेंडेंसी हो गई है जी। कि रिजर्व सीट पे आपको उठाया जाएगा कि नहीं। अभी देखिए जो लड़ाई चल रही है, चुनाव में इतने सारे लोग खर्च किए, जी। सभी लोगों का पैसा तो मतलब बेकार गया जी। है कि नहीं। और एक मतलब पिछले की 2 सीट क्या मिल गए, जी। सभी लोगों को पेट में खलबली मचने लगी। तो भाई ये इस सोच को बदलना है, और यही सोच को बदलने के लिए गठबंधन में ये प्रयास हो रही है कि और बेहतर इससे वो मजबूत हो और ये पूरे देश में ये गठबंधन काम करे। क्योंकि बिहार हमेशा जो है कि हाँ, पूरे यही- देश को हाँ, निर्देश बिल्कुल, दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐतिहासिक आखिरी जगह में है। क्या कहिएगा तमाम सिवान जिले के जितने लोग हैं उन लोगों से क्या अपील करिएगा 8 तारीख को अपने जो बहुजन समाज का एक जन सैलाब उभरे, इस पे क्या बिल्कुल, कहिएगा? मैं सभी अपने भाइयों से यही कहूँगा कि आप सभी लोग 8 तारीख को गांधी मैदान के बगल में श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आप लोग पहुँचिए। और ये लड़ाई आपकी है, जी हमारी है और हम सबकी है। जो शोषित है, जो छात्र है, जो बेरोजगार है, महिला हैं, इन सभी लोगों की लड़ाई है। हम लोग उस भाई के हाथ को मजबूत करने जा रहे हैं जो भाई हर जगह पे जाके पहुंच जाता है, चाहे वो मटका से पानी नहीं पीने दिया जाता हो, चाहे वो हाथरस वाली कांड हो, चाहे वो कहीं भी बिहार में ज्योति पासवान के साथ हो, हर जगह हमारे भाई जाते हैं। हम लोग उनके सहयोग में खड़े रहते हैं और हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वैसे लीडरशिप के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और आप सभी लोग सहयोग के लिए आप लोग चलें और इस आंदोलन को, इस सम्मेलन को जो है आप लोग सफल बनाएं, और इससे हम लोगों का मनोबल बढ़ेगा। तो आप और भी कार्य करने के लिए तेज़ी से हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा हज़ारों वर्षों से शोषित समाज है कि नहीं। एक दिन में चीज़ ख़त्म नहीं होंगी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि एक दिन जरूर खत्म होगी। धन्यवाद आपको। जी। चलिए, हाँ, क्या अपील करिएगा सिवान वासियों से? मैं तमाम ज़िले के लोगों से, खासकर बहुजन समाज के लोगों को मैं नमो बुद्धाय जय भीम बोलना चाहूँगा। और मेरा यह नमो बुद्धाय जय भीम स्वीकार भी होना चाहिए, क्योंकि अब वक्त ऐसा आ गया है कि 21वीं सदी में हम सभी को अपने घरों से निकल के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए किसी न किसी के बहाने या रास्ते जाकर इस लड़ाई को लड़ना है और शिखर तक पहुंचने की ज़रूरत है। तो 8 तारीख को याद रहे सिवान, आपका कृष्ण मेमोरियल इंतज़ार कर रहा है। जय भीम, जय भारत। चलिए, ये थे रवि आचार्य जी, भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष जी, और हमारे साथ तमाम लोग थे। और इन लोगों का साफ साफ कहना है कि उस दिन दलित का और बहुजनों समाज का बेहतरीन उभरता हुआ सितारा चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी आ रहे हैं और गठबंधन की उम्मीद लगाई जा रही है। आप लोग कृष्ण मेमोरियल हॉल में ज़रूर पहुँचें, क्योंकि बहुजन समाज की दिशा दशा सब कुछ तय वहीं से होगा। धन्यवाद, आभार, जय भीम, जय भारत।